नमस्कार, नेटिव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त है सवाल इंडिया का। और आज बात प्रधानमंत्री के संदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर तमाम विशेष बातें कही हैं। वो जो 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपके सामने। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी बचत उत्सव, सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। इसके अलावा बचत बढ़ेगी और अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। छठी और अहम बात क्या है, ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे। सातवीं बात उन्होंने जो अहम कही वो ये कहा, हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। आठवीं बात उन्होंने कहा, नागरिक देवो भव के मंत्र पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नवीं बात, एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ। और जो 10वीं बड़ी बात है वो ये है कि देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है अपने भाषणों के जरिए आज जीएसटी कल से जो सुधार हो रहा है उससे पहले सुनना चाहते हैं। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म
एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। तो जीएसटी बचत के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपमान पर सियासी संग्राम के। बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी की मां को अपमानित करने का आरोप लगा है। हालांकि जिस आरजेडी विधायक पर यह आरोप लग रहा है वो पूरे वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव पूरी तरह से पीएम मोदी के पक्ष में खड़े हुए हैं। तेज प्रताप ने गाली देने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। बिहार विधानसभा के चुनावी बयार में सियासी मंचों से गालियों की शोर है। पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अपशब्द कहे गए। अब नया आरोप आरजेडी पर लगा है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की जनसभा का एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी के सामने आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए रहा, इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ऐसी बदजुबानी जब भी कोई राजनेता करता है तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। और जब चुनाव के कुछ दिन बचे हैं तो इतनी बात तय है कि प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी, जो चुनावी मैदान में कोई सवाल ही नहीं हो सकती थी, बार बार क्यों अपमानित करने की कोशिशें हो रही हैं। तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली को लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। गिरिराज सिंह ने इस घटना को लालू के जंगल राज से जोड़ा। तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई, ये अपमान है बिहार के करोड़ों मां का। ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है, बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। हालांकि आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो डॉक्टर्ड है। तेजस्वी जी जब भाषण दे रहे थे तो उस वीडियो में तो भाषण का आवाज़ नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी के द्वारा क्रिएटेड वीडियो ये जारी किया गया है। उस मंच पर मैं भी था वहाँ पर उपस्थित, लेकिन इस तरीके का कोई भी घटना वहाँ पर नहीं हुआ है। और आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि महुआ के लोग में ऐसा संस्कार नहीं है कि किसी की माँ बहन को गाली देना। और तो ये बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला वीडियो शेयर कर और प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं।
ये जांच होनी चाहिए इस वीडियो का, इसकी सत्यता का जांच होनी चाहिए कि आखिर ये एडिटेड वीडियो को जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसी से पता चलता है इनकी मानसिकता का कि ये निचले स्तर पर घटिया सियासत करने में लगे हुए हैं, असली मुद्दे पर ये बात नहीं कर सकते। पिछले महीने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला था। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। चुनाव के वक्त सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, जनता के सामने अपने मुद्दे बताते हैं, सरकार की नाकामियां उजागर करते हैं, लेकिन अगर किसी सियासी मंचों से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा जाए तो जाहिर है इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जिसने भी गाली दी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर तुरंत जेल भेजें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को, माँ होती है, माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यूपी में हम जो सैटेलाइट लगाएंगे वो जमीनों की इतनी सटीक जानकारी देगा कि प्रदीप शुक्ला की जमीन पर रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ। आज तो स्पेस टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है कि वहां से बैठे बैठे वह सारे चित्र देगा, जमीन की एक एक इंच की चित्र दे देगा कि अगर जमीन प्रदीप शुक्ला की है तो रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप देख लेना, क्योंकि वह 1 इंच का दे देगा। पैमाइश के नाम पे ऐसा नहीं कि जरीब को थोड़ा सा इधर 1 फुट करो तो 10 फीट का अंतर आ जाए, नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।